अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज दोस्त आपके लिए एक नया फार्मूला तरीका लेकर आया हूँ पारे का, कि पारे को अबरक से किस तरह निकाला जाता है। अबरक से पारे को निकालने के लिए आसान तरीका है, क्योंकि ये पारा कैम उल नहार होता है। ये दोस्तों के लिए आज का नुस्खा है कि पारा भी हो और कैमुल नहार भी हो और तरीका भी आसान हो। तो मैं आज दोस्तों के लिए यही तरीका, आसान तरीका लेकर आया हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करके लोग भाग रहे हैं कैमुल नहार पारा किधर से मिलेगा, किस तरह करें। तो ये भी परेशानी आज मैंने आपकी हल कर दी है। पारे को कैमुल नहार करने का तरीका बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अबरक का पारा जो है ये कैम होता है, कैमुल नहार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए मेहनत करके ये नुस्खे फार्मूले आप तक पहुंचाता हूं। तो आप दोस्तों का भी हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी मेहनत का जो है, हमारी मेहनत वो भी ज़ाया ना हो। हम भी आप दोस्तों के लिए ये फार्मूले मेहनत से जो किए हुए हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप भी दोस्त मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं हम उस फार्मूले की जानिब, जिसे आप इस्तेमाल करके अबरक का पारा बआसानी निकाल सकते हैं। आप इस तरह करें, मुश्क ज़ेर ज़मीन, यानी एक किस्म का घास होता है, घास बूटी घास होता है, जिसे अक्सर ये जो बारले होते हैं ना, या चूहे, उनकी खुराक होती है ये घास। उसको मुश्क ज़ेर ज़मीन या बीख का कहते हैं, या इसको हिंदी में मोथा भी कहते हैं, मोथा। ये अक्सर आपको जहाँ से ये घास वगैरह मिलता है ना, बारले वगैरह जो होते हैं लंबे मुंह वाले, वो जानवर होते हैं ना लंबे मुंह वाले, ये ज़्यादातर उनकी खुराक होती है। अंग्रेज़ी में उनको हिंदी में इसको मोथा कहते हैं। ये आप एक सेर पुख्ता लाकर 4 सेर पानी में भिगोकर जोश दे। जब एक सेर पानी रह जाए तब इस अर्क में अबरक देनाब की पोटली डाल दे। 3 रोज़ के बाद इसको मलें और दबाकर निचोड़ें। पारा निकल कर बाहर आ जाएगा। हर किस्म के अबरक से पारा निकल सकता है। तो इस अबरक जो है ना, ये अबरक आपने एक सफ़ेद होती है, एक स्याह होती है। तो स्याह अबरक का जो पारा है ना, स्याह अबरक, वो आपने लेनी है। ये स्याह अबरक का जो पारा होता है, ये बाज़ारी पारे से गाढ़ा रंगत में सफ़ेद मैल और कैमुल नहार होता है। इसकी ये पहचान है कि ये बाज़ारी पारे से नहीं मिलता, अगर मिलाएं तो अलग हो जाता है। ये अबरक के पारे की पहचान है। तो आपने अबरक स्याह लेना है, उससे पारा निकालने का ये तरीका था, जो आप दोस्तों से मैंने शेयर कर दिया। अबरक जो है ना, उसमें आपने
اور شیرہ میں یہ ادرک ڈال دیں۔ مشاہدے کے لیے آپ 1 تولہ 2 تولہ ڈال کر اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بقایا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ادرک دیناب کی پوٹلی ڈال دیں۔ 3 روز کے بعد ملیں اور دبا کر نچوڑیں، پارا اس کا علیحدہ ہو جائے گا جو کیمل نہار ہوگا۔ اسے آپ تسلی کے لیے چیک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، جو کام کریں اچھی طرح سمجھ کر کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ حافظ۔